नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AK शर्मा पर। 8 नंबर एक्सरसाइज 12.3 का 8 नंबर आकृति दौड़ने वाला पथ है ना रे, रेसिंग ट्रैक, जिसके बाएं दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। देखो ये दौड़ने वाला पथ हो गया, रास्ता कह रहा है बाएं और दाएं अर्धवृत्त है। एगो अर्धवृत्त इधर हो गया, आगो इधर भी अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हो गया दोनों। अच्छा क्या गो है रे, दो गो ऐसा बना हुआ ना रे, देखो यहाँ हो गया। हो गया, कहता है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखो दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी है, 60 मीटर। ठीक है, इधर है तो इधरों कितना होगा, 60 मीटर होगा। आगे कह रहा है इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा। प्रत्येक रेखाखंड क्या है, 106 मीटर लंबा। लंबा कितना है, 106 मीटर लंबा। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, आई चौड़ा कितना है, यहाँ से आई 10 मीटर चौड़ा, तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अच्छा, किनारे किनारे अगर दौड़ेगा तो कितना दूरी चला, ठीक। और उसके बाद पथ का क्षेत्रफल, आई पथ का कह रहा है क्षेत्रफल निकाल दो गो, ठीक है। किताब दो देखो क्या कह रहा है, रेसिंग पथ था ना रे, सब कुछ तो लिख दिया है। ये 106 मीटर जो है ना, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इधर भी 106 मीटर, अब प्लस ऊपर में भी यहाँ से 106 मीटर कहाँ तक है, यहाँ तक। समझ में आ गया। अब सब कुछ इसमें लिख दिए ना। रेखाखंड के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, मान के चलो इधर ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ सी, इधर डी। अब देखो रेखाखंड, दोनों रेखाखंड के बीच की दूरी, कहने का मतलब ई रेखाखंड और ई रेखाखंड के बीच की दूरी, यानी कि ए बी बोलो चाहे सी डी बोलो, यही तुम्हारा कौन सी है, व्यास भी है। क्या है, व्यास भी है 60 मीटर। इसलिए अर्धवृत्त का कौन सी, अर्धवृत्त, इसलिए दोनों अर्धवृत्त का, एक कहना है दोनों अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या जाएगा, 60 बटे 2 बराबर 30 मीटर। कोई दिक्कत। अब आगे क्या है, और क्या था, 106 मीटर क्या है रे, रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड ए डी बोलो चाहे बी सी बोलो, ए डी बराबर बी सी बराबर कितना, 106 मीटर। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगी कितना दिया, 106 मीटर। ये हो यहाँ से यहाँ 106 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है पथ का चौड़ाई। अच्छा, पथ का चौड़ाई इठो ना, पथ चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। ठीक, अब पथ की चौड़ाई जो हो गया 10 मीटर, ये दोनों अर्धवृत्त आंतरिक हो गया। ये कौन था, आंतरिक दोनों अर्धवृत्त का कौन सी त्रिज्या उतना था, इसलिए यहाँ बाहरी बाहरी दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या, इधर देखो इस जगह से यहाँ तक 30 मीटर ना हुआ त्रिज्या, और 10 मीटर बाहर वाला ये जो है बाहर वाला ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक नहीं बढ़ जाएगा। हाँ, तो 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर हो गया। ये बाहरी वाला अर्धवृत्त का त्रिज्या, ये भी बाहरी वाला अर्धवृत्त का त्रिज्या, समझा।
यहाँ पर हम CD लिख दिए, ऊपर में E लिख सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं, इधर G, ऊपर में H। ठीक है, सब कुछ लिखा गया। पथ के आंतरिक किनारों का निर्देश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। 1 नंबर में आंतरिक किनारों में चली गई दूरी। देखो यहाँ आंतरिक किनारों में, यहाँ से यहाँ इधर अर्धवृत्त का कुछ हो जाएगा रे, परिधि होगा। इधर भी तो अर्धवृत्त का परिधि होगा, 2 अर्धवृत्त का परिधि हुआ। अब फिर जो है ई जो है कौन सी रेखाखंड जो चला B से C, इधर A से D, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, अब प्लस में कौन सी, प्लस में क्या, +2 कौन सी रेखाखंड की लंबाई ना, +2 रेखाखंड की लंबाई, 2 गुना रेखाखंड की लंबाई। ठीक है, तो 2 गुना अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि 2πr में 2 से भाग दे दो ना। अब +2 रेखाखंड का लंबाई कितना था, 60 था यार, रेखाखंड 106 है ना, 106 तो 2 कट गया, या 2 गुना 22/7 गुना 30 आज 6 दिन 12 2 1 हो गया, 2 कम 2। ठीक है, 212 होगा। अब इधर नहीं कटेगा, अब 22 होगा 44 ना रे, 44 हो गया तो 0 हो जाएगा ऊपर में, 4 3 चौक 12 के 2 बाकी बचा 1 और 3 चौक 12 13 प्लस 212 ऊपर में क्या देते हैं, इसको आगे करेंगे तो 1320/7। अब भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ऊपर में 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 जोड़ देंगे, 4 हो गया, 8 10 की 0 बाकी 1 4 3 7 1 8 1 1 2 है इतना आंसर। ये आंसर तो परफेक्ट निकला। ये पहला नंबर हुआ। अब दूसरा, ठीक है, ये पहला नंबर बना। दूसरा क्या कह रहा था, पथ का क्षेत्रफल। क्या कह रहा था, ये पथ का क्षेत्रफल ना, किसका कह रहा था, पथ का क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ नीचे A था ना, ऊपर E है, यहाँ D है, ऊपर क्या है H है, यहाँ क्या है, ये कौन सी लिखे है, आप लिखे हैं, अच्छा अब B से अब, इधर C से D, तो ये नीचे एगो आयत बन रहा है जी सर, ऊपर भी तो क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, दोनों आयत तो बराबर है सर। वो ऊपर में E और G है, हाँ कुछ लिखो है, उससे कोई मतलब नहीं है। E है, A है, या D है, E H अच्छा, हाँ कुछ भी लिखो, उससे मतलब नहीं है, वो केवल समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ देखो, पथ का कौन चीज है, क्षेत्रफल ना, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पथ का क्षेत्रफल 2 को कौन सी है, आयत ना, 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो गया, अब प्लस 2 को ये कौन सी है रे, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त है हाँ। कि अर्धवृत्त में तो 2 गुण है, वो अर्धवृत्त वाला हो गया स्वकेंद्रीय अर्धवृत्त ना, हो गया तो 2 गुना स्वकेंद्रीय अर्धवृत्त, 2 गुना सकेंद्रीय अर्धवृत्त, सकेंद्रीय अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, अब यहाँ 2 आयत जो है, इसमें लंबाई कितना है, लंबाई है सर, लंबाई 106 ये सूत्र लिख देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, प्लस 2 गुना स्वकेंद्रीय वृत्त में क्या होगा, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटा आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ बाहरी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल घटा आंतरिक, आंतरिक अर्ध
वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ अब यहाँ 2 गुना लंबाई होगी 106, चौड़ाई इसमें 10 है इस जैसे यहाँ से। अब प्लस इधर 2, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बाहर वाला ही, तो बाहर वाला अर्धवृत्त वाला त्रिज्या निकाले थे 40, निकाले है ना। तो सूत्र क्या होता है, हाँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पार स्क्वायर, पार आर, इसको R2 मान लो, नहीं तो आई R1, तो R2 का होल स्क्वायर घटा इधर भी 1/2 पार R1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एगो 0, 12 2, अब प्लस इधर 2, इधर 1/2 और पाई जो है ना दोनों में कॉमन ले लें, 1/2, ठीक है। अब पाई भी कॉमन बचा, R2 का होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, 2 2 यहाँ कैंसिल, तो 2120 प्लस पाई कॉमन बचे 7, R2 का मान 40 का होल स्क्वायर, इधर 30 का होल स्क्वायर, तो 2120 प्लस 22/7 अब गुना करने पड़ेगा, 1600 माइनस 900, तो 2120 प्लस 22 गुना, ये घटाएंगे कितना होगा रे, 9 4 15 700 ना, 700 अब बटे 7, ये तो कटिए गया 100, वाह 700, इधर कितना हो गया 500, अब 500 और 2120 प्लस 2200, और उसके बाद 20 और 2 1 3 2 2 4 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। कितने आंसर है रे, 43 20 मीटर स्क्वायर।